दोस्तों नमस्कार। 29 जून को नई दिल्ली के अंदर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू जनता दल यूनाइटेड की कार्यकारिणी की मीटिंग होती है और इस मीटिंग से जो रिपोर्ट निकल कर के बाहर आता है उसके पश्चात भारतीय राजनीति के अंदर ये चर्चा ये विमर्श बहुत ही तेज हो जाता है कि ये जो मीटिंग था या इस मीटिंग में जो डिसीजंस लिए गए वो नीतीश कुमार के अंत की शुरुआत है, यानी कि अब जेडीयू के अंत की शुरुआत हो चुकी है। और ये जो स्टेटमेंट है, ये जो विचार जो चल रहा है, ये जो चर्चा चल रहा है, ये अपने आप में मामूली चर्चा नहीं है। खासकर नीतीश कुमार जैसे एक बहुत ही बड़े बहुत ही कद्दावर नेता के लिए कि अब उनकी अंत की शुरुआत हो गई है। इस वीडियो के अंदर हम लोग इसी को समझने की कोशिश करेंगे, इसी की पड़ताल करेंगे कि इसमें कितनी सच्चाई है और क्या सच में ऐसा होने वाला है निकट भविष्य में, या फिर ये यूं ही एक विमर्श चल रहा है। उसको जानने के लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कि ये जो कार्यकारिणी की मीटिंग हुई दिल्ली के अंदर जेडीयू की, उसमें क्या क्या डिसीजंस लिए गए। मोटे तौर पर इस मीटिंग के अंदर 4 डिसीजन लिए गए और उसमें जो सबसे जो पहला डिसीजन है जिसकी चर्चा बहुत पहले से होती आ रही है, वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का रहा। ये प्रस्ताव इस कार्यकारिणी की मीटिंग में पास किया गया। दूसरा जो प्रस्ताव पास किया गया कि बिहार के लिए एक स्पेशल एक विशेष पैकेज की मांग की जाए वर्तमान में केंद्र सरकार से, एनडीए सरकार से, जिसकी की अगुवाई नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। तीसरा जो प्रस्ताव पास किया गया इस कार्यकारिणी की मीटिंग में, वो नीट एग्ज़ाम को लेकर के हुआ कि नीट एग्ज़ाम में जिस तरीके से धांधली हुआ है, जिस तरीके से पेपर लीक हुआ है और लाखों छात्र इससे प्रभावित हुए हैं, उनके परिवार इससे प्रभावित हुए हैं, तो संसद के अंदर एक ऐसा कानून बनना चाहिए, कुछ ऐसा ठोस कानून बनना चाहिए कि आगे भविष्य में इस तरीके की पेपर लीक संबंधित घटनाएं नहीं हो और जो विद्यार्थी हैं, जो छात्र हैं, उनके भविष्य के साथ किसी भी तरीके का कोई खिलवाड़ नहीं हो। ये 3 डिसीजंस या ये 3 प्रस्ताव पारित किए गए। लेकिन जो चौथा प्रस्ताव है उसी के वजह से ये विमर्श शुरू हो गया है। और चौथा प्रस्ताव क्या है कि संजय झा को इस मीटिंग के अंदर जेडीयू के जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है जेडीयू का। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, यानी इसका मतलब है, इस तरीके से इसको समझिए कि अब जेडीयू के अंदर, जनता दल यूनाइटेड के अंदर अगर नंबर 1 पोजीशन नीतीश कुमार का है, अगर बॉस नीतीश कुमार हैं, तो अब जेडीयू के अंदर संजय झा सेकंड नंबर के व्यक्ति हो गए। जैसे बीजेपी के अंदर नरेंद्र मोदी अगर बॉस हैं, नरेंद्र मोदी अगर नंबर 1 पे हैं, तो नंबर 2 पर अमित शाह हैं। उसी तरीके से अब इनको जब कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया है जेडीयू का संजय झा को, तब संजय झा नीतीश कुमार के बाद जेडीयू में दूसरे नंबर के व्यक्ति हो गए हैं। अब जब संजय झा को ये कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया जेडीयू को, तो इससे ऐसी कौन सी आफत आ गई? क्यों इस तरह का विमर्श शुरू हो गया? क्यों इस तरह का चर्चा शुरू हो गया कि ये जो है नीतीश कुमार के या ये जेडीयू के अंत की शुरुआत है? इसको समझने के लिए हमें संजय झा के जो बैकग्राउंड है, जो इनकी पृष्ठभूमि है, थोड़ा उसको समझना पड़ेगा 1-2 मिनट के अंदर अंदर। जो संजय झा हैं, इनकी जो राजनीतिक करियर है, इसकी शुरुआत बीजेपी से हुई है। शुरुआत में ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर हुआ करते थे और जाहिर सी बात है कि जब भारतीय जनता पार्टी के अंदर थे ये, तो संघ के विचारधारा से इनका संबंध रहा है। साथ ही जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, उन सभी से इनका बहुत ही करीबी संबंध रहा है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। पूर्व में अरुण जेटली से इनके बहुत ही करीबी रिश्ते थे। वर्तमान में ऐसा कहा जाता है कि ये अमित शाह के बेहद करीबी हैं, अमित शाह के बेहद खास हैं और अमित शाह से इनके बहुत ही मधुर रिश्ते हैं। चर्चा तो ये भी की जाती है
कहा यह भी जाता है कि इस बार नीतीश कुमार ने जो पलटी मारी है बिहार के अंदर, उसमें संजय झा का एक बहुत बड़ा, बहुत अहम रोल रहा है। यानी कहने का मतलब क्या है, हालांकि ये भी चीज़ें है कि संजय झा से जेडीयू के अंदर जो बाकी जो नेता हैं वो नाराज़ रहते हैं, और जब इनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया जेडीयू का, तो इससे भी जेडीयू के बाकी नेताओं में बहुत खुशी नहीं है। अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं उनके मन में एक नाराज़गी है। ये भी एक सच है, इसको आप इनकार नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ये संजय झा का एक तरीके से बैकग्राउंड है कि इनकी शुरुआत संघ से हुई, बीजेपी से हुई, और संघ के तमाम नेताओं से इनके अच्छे संबंध रहे हैं। बाद में चल कर के ये जेडीयू ज्वाइन किए, नीतीश कुमार के साथ है, और वर्तमान में अभी जो है ये राज्यसभा के अंदर जेडीयू के सांसद हैं, एमपी हैं, और राज्यसभा के अंदर जेडीयू के ये नेता भी यही हैं, तो समझ सकते हैं। और अब जब इनको जेडीयू का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया है, तो खुल करके जेडीयू का कोई भी नेता तो नहीं बोलेगा कि मैं इसी से नाखुश हूँ। जाहिर सी बात है ना। राजनीति में जो चीज़ें हैं वो खुल करके पर्दे के बाहर नहीं बोली जाती हैं, बहुत सी चीज़ें पर्दे के पीछे हो रही होती हैं, लेकिन उसको बोला नहीं जाता है। तो बेशक से बहुत से जो नेता हैं जेडीयू के, वो इस डिसीजन से खुश नहीं हैं, लेकिन वो खुल करके नहीं बोल सकते हैं। वो अपनी नाराज़गी को अपने अंदर ही वो समेट करके रखे हुए हैं। अब जब ये संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया है, तो इससे दो तरह की बातें निकल करके आ रही हैं, दो तरह की थ्योरीज इसको लेकर के चल रही है। इसमें एक थ्योरी जो है वो जेडीयू के नेताओं के तरफ से दी जा रही है खास करके, और उसको जेडीयू के लिए फ़ायदेमंद बताया जा रहा है। और उसमें ये कहा जा रहा है कि चूँकि जो संजय झा हैं, इनका बीजेपी के नेताओं के साथ अच्छे रिश्ते हैं, और इसीलिए ये बीजेपी और जेडीयू के बीच में एक कनेक्टिंग पुल का काम करेंगे। क्योंकि अभी एनडीए की सरकार है जिसमें कि जेडीयू भी एक पार्टनर है ना। 12 एमपी हैं जेडीयू के पास, तो जेडीयू और बीजेपी के बीच में एक पुल का काम करेंगे, और दोनों के संबंधों को, दोनों के रिश्तों को अच्छे तरीके से ये मैनेज कर सकते हैं, ये जेडीयू के नेताओं का कहना है। लेकिन जो दूसरा विमर्श है वो ये चल रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि चूँकि संजय झा जो हैं वो संघ से संबंधित रहे हैं, अमित शाह के करीबी हैं आज भी, तो कहीं ऐसा ना हो कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी संजय झा के सहारे या संजय झा के माध्यम से नीतीश कुमार के पार्टी को ही हड़प लें और नीतीश कुमार के पार्टी के अंदर तोड़ फोड़ कर दें। इनके जो 12 सांसद हैं, जो 12 एमपी है, इनको अपनी पार्टी में मिला लें, या इनकी पार्टी को ही 2 टुकड़ों में तोड़ दें, जैसा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने बहुत किया है। महाराष्ट्र के अंदर आप देख सकते हैं शरद पवार को, उद्धव ठाकरे की पार्टी को, शिवसेना को किस तरीके से उन्होंने 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। तो कहीं ऐसा ना हो कि संजय झा के माध्यम से जो अमित शाह हैं, जो नरेंद्र मोदी हैं, वो जेडीयू को तोड़ डालें। और इसीलिए कहा जा रहा है कि इस डिसीजन से नीतीश कुमार ने जब कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया संजय झा को, तो उनके इस डिसीजन से जेडीयू के अंत की शुरुआत हो चुकी है, नीतीश कुमार के अंत की शुरुआत हो चुकी है, इसलिए कहा जा रहा है। लेकिन यहाँ पे एक तीसरा चीज़ भी है, मुझे ऐसा लगता है, और वो तीसरा चीज़ ये है कि इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। और ये बात ये है कि जो नीतीश कुमार हैं, नीतीश कुमार के लिए आज भी केंद्र की राजनीति इम्पोर्टेंट नहीं है। नीतीश कुमार के लिए आज भी बिहार की राजनीति ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और बिहार की राजनीति ही उनकी प्राथमिकता में है नीतीश कुमार के लिए। और नीतीश कुमार क्या चाहते थे? जब इस बार नरेंद्र मोदी से इनका डील हुआ था, तो नीतीश कुमार का जो प्रमुख मांग था वो यही था कि बिहार विधानसभा को भंग कर दिया जाए और लोकसभा के साथ उसका चुनाव कराया जाए।
उसी उम्मीद में आज भी नीतीश कुमार हैं। हालांकि नरेंद्र मोदी ने इनकी मांगों को अभी तक माना नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार को आज भी उम्मीद है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि जो डिमांड की जा रही है विशेष राज्य का दर्जा देने का, या फिर विशेष बिहार के लिए विशेष पैकेज देने का, या फिर बिहार में जो आरक्षण है जिसको लेकर के पटना हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है, तो उस आरक्षण से संबंधित जो नीतीश कुमार की राजनीति है, इन सभी को साधने के लिए नीतीश कुमार ने संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। यानी कि संजय झा का अगर रिश्ता बीजेपी से मधुर है, अमित शाह से मधुर रिश्ता है, तो संजय झा के माध्यम से नीतीश कुमार अपने ये सारे जो इनके मांगे हैं उन मांगों को पूरा करवाना चाहते हैं नीतीश कुमार, और इसीलिए इनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। और इनको कार्यकारी अध्यक्ष बना करके ऐसा लगता है कि एक गुगली चलने की कोशिश की है नीतीश कुमार ने, ताकि नरेंद्र मोदी को या अमित शाह को कन्विंस किया जा सके कि देखो हमने एक ऐसे व्यक्ति को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है जिसका कि आपके साथ बहुत अच्छा रिश्ता है, जिसकी कि राजनीतिक की शुरुआत ही संघ से हुई है, बीजेपी से हुई है ना। लेकिन ये एक ऐसा गेम है जिसका कि जो कि किसी भी साइड पलट सकता है ना। क्यों? क्योंकि केंद्र में नरेंद्र मोदी के लिए प्राथमिकता है अपनी सरकार को बचाना, वहाँ पर अपने जो उनका जो संख्या बोले 240 उसको 272 तक पहुँचाना, और इधर नीतीश कुमार के लिए प्राथमिकता है बिहार के अंदर जेडीयू को सबसे बड़ी पार्टी बनाना। दोनों की अलग अलग प्राथमिकताएं हैं। तो ऐसी स्थिति में दोनों ही अपने दांव पेच चल रहे हैं, और इसका एंड रिजल्ट क्या होगा, है ना, किसमें किसको फ़ायदा होगा और किसको नुकसान होगा, मुझे ऐसा लगता है कि इसके ऊपर कोई भी निष्कर्ष निकालना बहुत ही जल्दीबाजी होगी। क्योंकि नीतीश कुमार एक ऐसे नेता हैं जो कि किसी भी हालत में अपनी पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, किसी भी हालत में अपनी कुर्सी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। और थोड़े दिन पहले ही जो बिहार के बीजेपी के नेता हैं अश्विनी चौबे, उन्होंने एक बयान दिया था कि बिहार के अंदर अब बीजेपी का मुख्यमंत्री होना चाहिए और बीजेपी सत्ता में आना चाहिए, इस तरीके का बयान दिया था। उस चीज़ को लेकर के भी काफ़ी चर्चाएं शुरू हो गई थी। लेकिन फाइनली जो है अंत में मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार किसी भी तरह से नरेंद्र मोदी या अमित शाह के चंगुल में आने वाले नेता नहीं हैं। जो राजनीतिक सूझबूझ की जहाँ तक बात है, तो जितनी समझ राजनीति की मोदी को है, अमित शाह को है, उससे कहीं अधिक समझ नीतीश कुमार को है। और नीतीश कुमार तभी तक नरेंद्र मोदी या अमित शाह के साथ हैं जब तक कि उनको लग रहा है कि मेरा हित सधने वाला है। और जिस दिन लग जाएगा नीतीश कुमार को कि अब नरेंद्र मोदी से या अमित शाह से मेरा कुछ नहीं मतलब होने वाला है, कुछ नहीं काम निकलने वाला है, उसी दिन नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं। बिहार के अंदर भी सरकार गिरा सकते हैं, और दिल्ली में केंद्र में जो ये सपोर्ट दे रहे हैं मोदी जी को, वो सपोर्ट भी अपना वापस ले सकते हैं। तो ये जो विमर्श चल रहा है, फाइनल मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो विमर्श चल रहा है कि संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बना देने से जेडीयू के अंत की शुरुआत हो गई है या नीतीश कुमार की अंत की शुरुआत हो गई है, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक जल्दीबाजी में दिया हुआ स्टेटमेंट है और ऐसा नहीं होगा, ये मेरा मानना है। और नीतीश कुमार की राजनीति को जितना हम समझते हैं उससे यही लगता है कि नीतीश कुमार एक बहुत पक्के राजनेता हैं, और जो गुजरात लॉबी है उनके इस तरीके के बहकावे में वो आने वाले नहीं हैं कि अपनी पार्टी को ही ख़त्म कर दें या अपनी राजनीति को ही ख़त्म कर दें, अपनी राजनीतिक जो करियर है उसी को चौपट कर दें। फ़िलहाल मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता है। अब जो होने वाला है ना, ये भी कहते हैं कि
नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं, क्या करेंगे, वो किसी को पता नहीं होता है, वो सिर्फ उन्हीं को पता होता है। बाकी जो दुनिया होती है, बाकी जो लोग हैं, वो सिर्फ एक कयास लगाते हैं और उसके बारे में बातें करते हैं कि ये हो सकता है, वो हो सकता है ना। तो इसीलिए मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होने वाला है जो चर्चा भारतीय राजनीति में अभी चल रही है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।